हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज जोन चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे इथियोपिया के टिग्रे रीजन के बारे में, जहां पर अभी टेंशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और टिग्रे रीजन जो है अभी ऑलमोस्ट सिविल वॉर के कगार पे खड़ा हुआ है। तो इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, इथियोपिया जो कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आता है, इसकी कैपिटल है एडिस अबाबा। और ये रीजन जो कि जहाँ पे अभी काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है, तो इस रीजन में क्यों इतना टेंशन ज़्यादा देखने को मिल रहा है उसके बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैप देख लेते हैं। देखिए, इथियोपिया की जो है बाउंड्री वो किस किस के साथ शेयर करता है। यहाँ पर साउथ सूडान के साथ वेस्ट में इसकी बाउंड्री शेयर होती है। उसके अलावा केनिया के साथ, सोमालिया के साथ और इधर जिबूती के साथ। इसके अलावा यहाँ पर रेड सी है, गल्फ ऑफ एडन है और टिग्रे रीजन जो है वो इरिट्री के साथ बाउंड्री शेयर करता है। टिग्रे रीजन के बारे में जान लेते हैं। देखिए, अभी टिग्रे में जो टेंशन है वो क्यों है। देखिए, यहाँ पर इथियोपिया जो है अभी सिविल वॉर के कगार पे है, जब से वहाँ के प्राइम मिनिस्टर एबी अहमद ने अनाउंस किया है अपने ट्रूप को कि वो काउंटर अटैक करे जो अभी अलेज्ड वायलेंट अटैक किया है आर्म फोर्स के द्वारा टिग्रे रीजन में। तो उसके को काउंटर करते हुए यहाँ पर उन्होंने ऑर्डर किया है अपने ट्रूप को कि वो यहाँ पर एक काउंटर अटैक करे। इसके वजह से यहाँ पर टेंशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। देखिए, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ऐसा नहीं है कि अचानक से ये कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये जो डोमेस्टिक कॉन्फ्लिक्ट है इथियोपिया में वो काफ़ी समय से छोटे छोटे कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पर होते आए हैं। और ये छोटा छोटा कॉन्फ्लिक्ट जो है वो अब इसका जो एक स्पाइरल रूप ले चुका है और ये काफ़ी ज़्यादा अब बढ़ गया है, जिसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका रीजन में काफ़ी बड़े पैमाने पे। अब जान लेते हैं कि टिग्रे रीजन में ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट कैसे हुआ। ऑब्जर्वर्स का यहाँ पर कहना है कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो एस्केलेट हुआ सितंबर में, जब टिग्रे रीजन में लोकल इलेक्शन को करवाया गया यूथोपियन फेडरल गवर्नमेंट के अंडर में। तो यहाँ पर र्यूटर्स की रिपोर्ट में, जो कि एक इंटरनेशनल न्यूज़ एजेंसी है, उसकी रिपोर्ट में यहाँ पर कहा गया कि जो इलेक्शन जो कराए गए हैं उसको इलीगल कंसीडर किया गया है फेडरल गवर्नमेंट के द्वारा, जिसके वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट है टिग्रे अथॉरिटी के द्वारा वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई फेडरल गवर्नमेंट और टिग्रे अथॉरिटी के बीच में। इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट तब से ज़्यादा देखने को मिल रही है टिग्रे रीजन में जब से एबी अहमद पावर में आए हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अकॉर्डिंग टू जो ऑब्जर्वर हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका के, उनका कहना है कि टिग्रे रीजन देखिए काफ़ी ज़्यादा वेल्दियर है। इसके अलावा जो कंट्री का जो आर्मी है यहाँ पर वो इस रीजन का काफ़ी वेल ट्रेंड आर्मी है। इसके अलावा एबी की जो पॉपुलैरिटी है वो काफ़ी यहाँ पर गिरती हुई नज़र आ रही है, जो कि यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन माना जा रहा है। इथियोपिया के फेडरल स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो वो अलाउ करता है कंट्री के 10 रीजन को, जहाँ पर उनको सिग्निफिकेंट ऑटोनॉमी दी जाती है। इस रीजन में उनको इस तरह की ऑटोनॉमी होती है कि वो खुद का पार्लियामेंट, खुद की सिक्योरिटी फोर्सेस, इसके अलावा जो राइट टू रेफरेंडम है इंडिपेंडेंट रूल के लिए वो करवा सकते हैं। तो र्यूटर की जो रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि एबी जो है इस चीज़ से खुश नहीं है और वो कई चीज़ों में यहाँ पर दखलंदाजी करते हैं। ऐसा इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जब से वो पावर में आए हुए हैं तब से उन्होंने सेवरल टिग्रे ऑफिशियल्स की जो इम्पोर्टेंस है उसको रिड्यूस करने का काम किया है। इनका यहाँ पर कहना है कि वो इस तरह की चीज़ें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो वहाँ पे जो करप्शन है उसको ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन जो टिग्रे ऑफिशियल्स हैं और उनके सपोर्टर हैं, उनका कहना है कि एबी का ये जो मूव है वो यहाँ पर जो करप्शन है उसको कर्ब करना नहीं है, बल्कि वो हमारे जो ऑपोजिशन है उसको कंट्रोल करना चाहते हैं ये, और उसको उस पर अपना कब्जा करना चाहते हैं। तो कई मायनों में ऐसा देखा जा रहा है कि ये जो बैटल है वो डिफरेंट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी और सुप्रीमेसी की है, ताकि यहाँ पर कंट्री में कंट्रोल को इस्टेब्लिश किया जा सके। अब जान लेते हैं कि इस वीक क्या हुआ है। यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस से कहा गया है कि टिग्रे पीपल लिबरेशन फ्रंट जो है, जो कि रूलिंग पार्टी है इस रीजन की, वो यहाँ पर ट्राई कर रही है आर्टिलरी को स्टील करने की। इसके अलावा डिफरेंट इक्विपमेंट जो है फेडरल फोर्सेस के, उनको यहाँ पर चुराने की कोशिश कर रही है, ऐसा र्यूटर्स की रिपोर्ट में कहा गया है। लेकिन यहाँ पर टीपीएलएफ ने अनाउंस किया है कि जो एक पार्ट है फेडरल मिलिट्री की जो कि टिग्रे में
अभी ठहरी हुई है, उसने डिफेक्ट किया है ऑर्गेनाइजेशन के साथ, लेकिन इसको पूरी तरह से जो प्राइम मिनिस्टर के स्पोक पर्सन है उन्होंने इससे इनकार कर दिया है। अभी इस रीजन में जो है काफ़ी हेवी फाइटिंग हो रही है, जिसमें आर्टिलरी का भी यूज़ किया गया है। इसके अलावा जो टेलीफोन्स लाइंस है उसको ब्लॉक कर दिया गया है, इंटरनेट सर्विसेज को भी यहाँ पर बंद कर दिया गया है पिछले कुछ दिनों से। इसके अलावा जो सोल्जर्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो रहे हैं दोनों साइड से, तो ये टेंशन काफ़ी ज़्यादा एस्केलेट कर गया है। अब जान लेते हैं क्या डोमेस्टिक इशू है जिसको अभी इथियोपिया फेस कर रहा है। देखिए, कोरोना वायरस के आउटब्रेक के दौर से पहले ही कंट्री की जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम है वो काफ़ी चरमराई हुई थी। इसके अलावा जो एबी जब से कंट्री को लीड कर रहे हैं तो यहाँ की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों के बीच में काफ़ी गुस्सा है। इथियोपिया इससे पहले यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एथनिक क्लैशेस भी देखने को मिले हैं, जिसमें कि वहाँ के प्रोमिनेंट ओरोमो सिंगर हशालू हुंडेशा की हत्या कर दी गई थी। तो हुंडेशा की डेथ के बाद यहाँ पर फेडरल गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हताश हुआ है, और वहाँ पर जो सिविलियंस है उनका गुस्सा फेडरल गवर्नमेंट के अगेंस्ट में यहाँ पर देखने को मिला है। यहाँ पर ऑपोजिशन लीडर को अरेस्ट किया गया और इम्प्रिजन किया गया फेडरल गवर्नमेंट के द्वारा, जब उन्होंने उनकी पॉलिसी को क्रिटिसाइज किया उसके बाद से। अब जान लेते हैं क्या इम्पैक्ट होगा इसका हॉर्न ऑफ अफ्रीका पे। देखिए, अगर कॉन्फ्लिक्ट जो है यूथोपियन फेडरल गवर्नमेंट और टिग्रे अथॉरिटी के बीच में अगर बढ़ता है तो इसका जो इफेक्ट है सीधे सीधे जो नेबरिंग कंट्री है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में उस पर देखने को मिलेगा। और सबसे ज़्यादा जो इससे प्रभावित होगा वो है एरिट्री, क्योंकि ये काफ़ी क्लोज है टिग्रे रीजन से। तो यहाँ पर न्यूयॉर्क टाइम्स के अकॉर्डिंग बहुत सारे जो वेटरन हैं TPLF से, उन्होंने पार्टिसिपेट किया है यूथोपियन एरिट्रियन वॉर में 1998 और 2000 के बीच में, जो कि अभी पार्ट हैं टिग्रे रीजन के पार्लियामेंट्री फोर्सेस के। तो यहाँ पर काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रिजेंटमेंट देखने को मिल सकता है इन दोनों के बीच में। इसके अलावा यूथोपिया भी है जो है वो काफ़ी लंबे समय से कॉन्फ्लिक्ट में रहा है इजिप्ट के साथ, जहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन हुई थी ग्रैंड यूथोपियन रेनेशा डैम की ब्लू नाइल के ऊपर। तो यहाँ पर सूडान के साथ वहाँ पर ना चाहते हुए भी एक कॉन्फ्लिक्ट में फंस गया था यूथोपिया, जब डैम के डेवलपमेंट का काम चल रहा था। अगर ये वायलेंस और कॉन्फ्लिक्ट अगर यूथोपिया के बॉर्डर के बाहर तक अगर जाता है तो ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका रीजन को डीस्टेबलाइज कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर US और चाइना के बहुत सारे स्ट्रैटेजिक मिलिट्री बेसेस हैं इस रीजन में, और उसमें सबसे क्लोजेज है जिबूती। अगर मिलिट्री बेसिस पर कुछ इम्पैक्ट होता है या कोई डिस्टर्बेंस वहाँ पे क्रिएट होती है तो मे भी यहाँ पर फॉरेन पावर्स की जो मिलिट्री है वो भी इन्वॉल्व हो सकती है इस रीजन में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें। तो ये थी सारी डिटेल टिग्रे टेंशंस के बारे में। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।